ये पुलिस वाले जा रहे होते हैं, तभी उन्हें सड़क पर एक लाश मिलती है। कुछ समय पहले मानव एक एक्शन स्टार फिल्म की शूटिंग कर रहा था। एक सीन में उसे गुस्से की जरूरत होती है, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आ रहा होता। तब राशिद उसे कार देने से मना कर देता है, जिसके बाद गुस्से में सीन परफेक्ट हो जाता है। उधर बाहर एक नेता का भाई सुबह से अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए इंतजार कर रहा होता है। मानव उनके पास जाने ही वाला होता है, लेकिन बीच में ही राशिद उसे उस कार के पास ले जाता है जिसे उसने सीन में गुस्सा दिलाने के लिए देने से मना किया था। मानव कार में बैठकर निकल जाता है। इधर गुस्से में विक्की उसका पीछा करने लगता है और आगे से आकर उसे रोक लेता है। वह गुस्से में वापस चलने को कहता है, लेकिन मानव मना कर देता है और अगले दिन होटल में मिलने को कहता है। यह सुनते ही विक्की मानव की कार का शीशा तोड़ देता है और उसका गला पकड़कर वापस चलने को कहता है। मानव उसे धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन बाद में वह हिलता भी नहीं। जब मानव उसकी सांस चेक करता है तो पता चलता है कि वह मर चुका है, क्योंकि उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया था। मानव वहां से तुरंत निकल जाता है। कुछ देर बाद पुलिस को लाश मिलती है। घटनास्थल पर उसकी कार का टूटा शीशा सब कुछ बदल देता है। न्यूज चैनलों पर एक ही नाम गूंजता है, मानव। डर के साए में मानव देश छोड़ने का फैसला करता है। उधर सीएम भूरा अपने भाई की लाश देखकर आगबूला हो जाता है। आदेश साफ है, मानव जिंदा चाहिए। मानव सेटलमेंट कर लंदन भाग जाता है, लेकिन भूरा पीछे नहीं हटता। वह खुद लंदन पहुंच जाता है। मानव जैसे ही अपने घर में घुसता है, दो विदेशी पुलिस उसे रोक लेते हैं। तभी पीछे से भूरा निकलता है। एक पल और दोनों पुलिस वाले गिर जाते हैं। मानव जान बचाकर भागता है। कार छेज होती है। सुनसान जगह पर पहुंचकर मानव अभी आराम की एक सांस ही ले रहा था कि पीछे से जोरदार टक्कर हुई। भूरा सामने आ गया, गन तानकर अपने भाई के बारे में पूछने लगा। मैंने शांत आवाज में कहा। मैंने उसे अपने पास से हटाया, वह गिरा और मर गया। यह सुनते ही भूरा ने गन साइड की मुझे पंच मारा और खुद से लड़ने को कहा। उसी पल मैंने अपनी एक्टिंग की कला दिखाई और एक ही झटके में उसके हाथ से गन छीन ली और उसे कार की डिग्गी में बंद कर दिया। मदद के लिए मैंने एक शख्स को बुलाया। उसने साथ देने की बात कही, लेकिन मेरी पीठ पीछे उसने मुझे अंडरवर्ल्ड के हाथों बेच दिया। बातों ही बातों में भूरा डिग्गी से आजाद हो चुका था और अगले ही पल उसने उस आदमी पर जानलेवा हमला कर दिया। वह वहीं मारा गया। मुझे शक हुआ और सच्चाई सामने आ गई। घर के अंदर जाने से पहले ही मैंने भूरा पर फायर किया, लेकिन उसने एक एक करके सारी गोलियां बेकार करवा दी। फिर मेरे और भूरा के बीच काफी देर तक फाइट चली। भूरा हार मानने को तैयार नहीं था। तभी कुछ गुंडे मुझे पकड़ने वहां आ गए, क्योंकि मुझे कादिर के हाथों बेचा जा चुका था। भूरा बातों में उलझाता रहा और कबीर के हाथ से गन छीन ली। वहां से निकलने के लिए मैंने कबीर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। दोनों को धोखा दिया और अकेले ही कार लेकर वहां से भाग निकला।